आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर चित्र में दिखाए गए परिपथ में जिसमें एक बैटरी जिसका ईएमएफ दे रखा है 10 वोल्ट है, एक संधारित्र जिसकी धारिता C, एक माइक्रोफैराड एवं 3 प्रतिरोध R1 2 R2 2 R3 1 ओम है। प्रारंभिक संधारित्र पूरी तरह अनावेशित है, एक स्विच S खुला हुआ है, स्विच S t बराबर 0 पर बंद किया गया है, तो इनमें से बताने कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो हो क्या रहा है, जैसे कि हमने क्या किया है कि ये हमारे पास S स्विच है, R1 और R2 यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि दो दे रखा है, और ये R3 जिसका मान दे रखा है 1 ओम, ठीक है। और t बराबर 0 पर हम इसे बंद करते हैं। तो अगर बंद किया हमने इसे, ठीक है, तो t बराबर 0 पर क्या होगा। तो देखो हमें पता है कि हमारी जो धारा है इस प्रकार बहेगी, यहाँ पर I धारा मान लिया कि बह रही है। तो उस समय I यहाँ पर R1 जो है वो भी मान यहाँ पर बराबर है, R2 यहाँ पर R1 और R2 बराबर है, तो I बटा 2 धारा इस तरफ जाएगी और I बटा 2 धारा इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो धारा का मान इस प्रकार जाएगा। फिर I यहाँ पर फिर से हो जाएगी धारा I, और I धारा होने के बाद अब यहाँ पर आएंगे, इस पर देखो इस तरफ तो इसे क्या दिख रहा है, R3 प्रतिरोध दिख रहा है, लेकिन इस तरफ जब t बराबर 0 पर होता है तो इस पर कोई आवेश नहीं है, और उस समय हमारा जो संधारित्र होता है वो आवेशित होता है। तो उस समय हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक तार की भांति काम करेगा जिसका जीरो प्रतिरोध होगा, ठीक है। अब देखो धारा हमेशा किस तरफ जाएगी, उस तरफ जाएगी जिस तरफ प्रतिरोध सबसे कम हो। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होता है उतनी कम धारा जाती है। तो सबसे कम प्रतिरोध किस तरफ है, इतना इस तरफ है। और कितना प्रतिरोध है t बराबर 0 पर, देखा जाए तो 0 के बराबर प्रतिरोध है, ठीक है। बिल्कुल ही एक तार है यहाँ पर। तो ऐसा तार है कि जो 0 प्रतिरोध का है तो उसमें से सारी धारा निकलना चाहेगी, ना कि इसमें से, ठीक है। तो आई सारी धारा हमारी इस तरफ चली जाएगी, तो t बराबर 0 पर हमारी सारी धारा आई चली जाएगी, और ये पूरा इस प्रकार आई यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर स्विच बंद करते समय प्रतिरोध R3 में धारा 0 है, तो बात सही है। यहाँ पर अगर बंद करते हैं वैसे ही तो R3 में धारा हमारी 0 है, तो ये बात सही होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे I का मान सबसे पहले 0 है, ठीक है। स्विच बंद करते समय प्रतिरोध R3 में धारा यहाँ पर 0 5 एम्पियर है, ठीक है। तो 5 एम्पियर कहना चाहता है, तो ये 0 नहीं है, मतलब कि 5 एम्पियर है, तो ये गलत हो गया। फिर R3 में हमारी जो धारा है बंद करते समय वो कितनी है, 0, ठीक है। R1 एवं R2 से गुजरने वाले विद्युतीय धारा का अनुपात हमेशा नियत रहेगा। देखो इनका अनुपात जो है वो हमेशा नियत रहेगा, और हमेशा नियत क्यों रहेगा, अगर चाहे देखो कितनी भी कम हो रही हो, जैसे कि जैसे धीरे धीरे ये क्या होगा, आवेशित होगा, तो हमारी धारा का मान भी परिवर्तित होगा समय के साथ, ठीक है। RC परिपथ है तो परिवर्तित होगी धारा समय के साथ। और उस समय मान लिया कि हमारी धारा यहाँ पर है कि कुछ और कम आगे, तो दोनों तरफ तो प्रतिरोध क्या है, समान है, तो दोनों तरफ धारा का अनुपात भी तो हमेशा समान ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ हमारी धारा क्या जाएगी, बराबर जाएगी। और अगर धारा बराबर जा रही है तो बराबर धारा जाने के कारण यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अनुपात हमेशा 1 बना रहेगा। यहाँ पर अनुपात कितना रहेगा, 1 बना रहेगा, तो यहाँ पर अनुपात नियत रहेगा, ठीक है। संधारित्र पर पूरे प्रक्रम में अधिकतम आवेश 5 माइक्रो कूलाम है। तो देखो अधिकतम आवेश कब आ सकता है, जब ये पूर्णतः आवेशित हो जाता है। और पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो उस समय की बात करते हैं जब आवेशित हो जाता है, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि साम्य अवस्था में आ गया संधारित्र हमारा, ठीक है। परिपथ हमारा क्या है, साम्य अवस्था, मतलब कि आवेशित हो चुका है अब। तो उस समय की बात करें तो अब हमारे पास जो धारा है वो आई ना मानकर सब आई डैश कर देते हैं, ठीक है। तो ये आई डैश यहाँ से जाएगी, आई डैश यहाँ से जाएगी, आई डैश, अब ये आई डैश यहाँ से नहीं जाएगी, ये आई बराबर यहाँ से 0 हो जाएगी। अब 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि पूर्णतः तो आवेशित हो चुका, अब और आवेशित नहीं हो सकता। तो उस समय हमारी सारी धारा यहाँ से नहीं निकलती, मतलब कि एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रतिरोध की भांति काम करता है, और ये सारी की सारी धारा हमारी यहाँ से नहीं निकलती, क्योंकि इसका विभव इतना हो जाता है कि अपने में से धारा नहीं निकलने देता। और यहाँ पर फिर सारी धारा यहाँ पर जाएगी आई डैश, तो ये आई डैश यहाँ से निकलते हुए चली जाएगी वापस, ठीक है। तो अब देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 माइक्रो कूलम है, तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, इसके आवेश। तो आवेश अगर निकालना है तो मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा इस पर विभव, ठीक है। तो विभव कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर विभव मिल गया तो A और B अगर मुझे विभव मिल गया तो फिर मैं इस पर भी विभव निकाल सकता हूँ, और विभव का गुना कर दूंगा C से तो मुझे आवेश मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर देखो R1 R2 ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध अगर मैं निकालना चाहूँ R1 और R2, और फिर इसके साथ श्रेणी क्रम में है R3, तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R3, किसकी श्रेणी क्रम में, R1 और R1 और R2 क्या है, समांतर क्रम में, तो R1 और R2 को यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, R1 प्लस का R2,
तो ये मेरा क्या हो गया, आर तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो इसको हल करूंगा तो R3 कितना है मेरा, R3 है यहाँ पर 1 ओम, और ये 2 और 2 है, तो 1 ओम प्लस का 2 गुना 2/2 प्लस का 2, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 2 ओम। ठीक है, क्योंकि इसका मान भी 1 आएगा और इसका 1 प्लस 2 ओम हो गया। अब अगर धारा का मान ज्ञात करना चाहता हूँ तो धारा बराबर आई डैश बराबर, जो कि नई धारा यहाँ पर कह रहा हूँ मैं, तो आई डैश बराबर V/R हो जाएगा, और V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। V हमारा कितना है, V है यहाँ पर देखो 120 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी दे रखी है, 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 यहाँ पर 2 कर सकता हूँ, और ये 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 5 वोल्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हमारी जो धारा का मान है वो 5 वोल्ट है, और मुझे पता है कि यहाँ पर जो विभव पतन होगा वो कितना हो जाएगा, I गुना R। तो एक तरह से अगर मैं R3 पर विभव देखना चाहता हूँ तो VR3 लिख देता हूँ। ठीक है, वो कितना हो जाता है, या फिर विभव हमारा जो है वो कितना है, VAB मान के चला है मैंने, तो VAB, तो विभव पतन कितना हो सकता है यहाँ पर I गुना R के बराबर, R3 के बराबर। तो I हमने निकाल दिया है कितना, 5, ये एम्पियर है, वोल्ट नहीं है, एम्पियर। ठीक है, तो 5 गुना R3 हमारा कितना है यहाँ पर, R3 का मान दे रखा है 1 ओम, तो 1 ओम से यहाँ पर गुना कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, तो ये 5 वोल्ट आ गया। तो ये मैंने विभव पता निकाल लिया। अगर मैं आवेश निकालना चाहता हूँ किस पर, संधारित्र पर आवेश, ठीक है, तो वो Q मान के चलेंगे। तो संधारित्र पर आवेश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर, यहाँ पर मैंने विभव निकाल लिया तो वही ही इसके सिरों पर भी विभव होगा, और वो विभवांतर अगर मैं कहूँ कि V है, तो V मैंने निकाला है, तो V बराबर कितना है यहाँ पर 5 वोल्ट के बराबर, तो 5 गुना C बराबर हमारा कितना है, 1 माइक्रो फैराडे, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है 1 माइक्रो फैराडे। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ये वाला 1 माइक्रो फैराडे, तो इसको 1 माइक्रो फैराडे लिख सकता हूँ, तो 1 माइक्रो फैराडे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलम। तो ये हमारा आवेश आ जाएगा। तो उत्तर हमारा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर डी विकल्प सही उत्तर होगा हमारा। धन्यवाद। तो मैंने बता दिया यहाँ पर A और C और D सही विकल्प होंगे, और B यहाँ पर गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।